गुज़श्ता माह मैं दूसरे शहर किसी काम से गया। जिन साहब से मुलाकात थी वो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। मैंने वक्त को इंतज़ार में ज़ाया करने की बजाय बाज़ार से एक दो चीज़ें ख़रीदने का फ़ैसला किया। जुमे का दिन था, एक तरफ जुमा बाज़ार लगा हुआ था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई, पर्ची ली और यूं ही घूमने निकल पड़ा। दरअसल मुझे बरसाती की तलाश थी। चलते चलते जब मैं चूड़ियों वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे एक शख्स जाना पहचाना दिखाई दिया। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि ख़वातीन उस स्टॉल को घेरे हुए थी। मैं आगे गुजर गया। चक्कर लगाकर जब वापस आया तो स्टॉल पर ख़वातीन मौजूद नहीं थी। स्टॉल वाला भाई साहब दूसरी तरफ मुंह करके वाटर कूलर से पानी पी रहा था। मैंने गौर किया तो उनकी गर्दन पर जख्म के निशान से मुझे पक्का यकीन हो गया कि शफकत चाचा है। मैंने आवाज़ दी, अंकल चूड़ियों का ये सेट कितने का है? मेरी आवाज़ सुनकर वो साहब पलटे और मुझे देखकर दम बखुद रह गए। पानी का गिलास नीचे रखा और राना साहब आप कहकर आगे बढ़े और मुझे गले से लगा लिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर स्टॉल के पीछे पड़े बेंच पर बिठाया और हाल अवाल पूछने लगे। मैं हैरान और परेशान था। शफकत साहब किसी दौर में हमारे महल्लेदार थे, बड़ी खुशहाल किस्म की फैमिली थी। अब यहाँ सख्त गर्मी में यूं सरे बाजार, वो भी चूड़ियों का स्टॉल। कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। वो मुझसे सवाल किए जा रहे थे। मैं उनके माजी में खोया हुआ हाँ किए जा रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, शफकत चचा सारी बातें बाद में, पहले ये बताएं ऐसी अबतर हालत क्यों कर है? उन्होंने कंधे पर पड़े मैले रुमाल जिसकी उड़ी हुई रंगत उसके उम्र रसीदा होने की गवाही दे रही थी, माथा साफ किया और बोले, आप तो जानते हैं जब तक वालिद साहब परदेश में रहे, रियाल भेजते रहे, घर में खुशहाली का दौर दौरा था, निज़ाम चल रहा था। वालिद साहब ने कभी हमें तंगी नहीं आने दी। उनके अचानक बीमार होने और वापस लौट आने पर मुझे फौरी तौर पर कुछ न कुछ रोज़गार शुरू करना था। अब्बा जी ने जमा पूंजी मेरे हवाले की। मैंने एक दोस्त के ज़रिए प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। उस दौरान छोटा भाई एफएससी कर चुका था। मैंने उसे मेडिकल की तालीम के लिए हिम्मत दिलाई। कारोबार अच्छा चल निकला था। बहनों की शादियां कर दी। भाई भी तालीम मुकम्मल करके बैरून मुल्क मुलाजिम हो गया। कुछ ही माह बाद उसकी हमने शादी कर दी। अचानक वक्त ने पलटा खाया, सारा सरमाया डूब गया। कारोबार मुकम्मल ख़त्म हो गया। यह अलग एक लंबी कहानी है। अब सारा बोझ डॉक्टर साहब पर था। कारोबार के धचके ने मेरे असाब तोड़कर रख दिए थे। दिल का मरीज़ बन चुका था। डॉक्टर साहब हर महीने पैसे भेजते जिससे घर का निज़ाम चल रहा था। मैंने इस दौरान कई मरतबा मुलाजमत की कोशिश की लेकिन डॉक्टर साहब ने रोक दिया कि भाई आपने मुझे बच्चों की तरह पाला है, खर्च किया है, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी खिदमत करूँ। 3-3.5 साल तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मुझे डॉक्टर साहब का वॉइस मैसेज मिला कि भाईजान आप कुछ काम करें, अपने बच्चों का सोचें, उनके मुस्तकबिल का सोचें, कोई जॉब वगैरह कर लें और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मकान में से मेरा हिस्सा अलग करके बेच दे। मैं ये सुनकर बहुत हैरान रह गया। किस्सा मुख्तसर, उम्र ज़ायद होने की वजह से कहीं भी मुलाजमत ना मिली। एक दो जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। आज ये स्टॉल लगाता हूँ। वैसे इधर गुंबद बाज़ार में एक शेख साहब की कपड़े की दुकान है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे दुकान के सामने स्टॉल लगाने की इजाज़त दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र बसर हो रहा है। एक ही बेटा है, वो पढ़ लिख गया है, 18 स्केल का ऑफिसर है, सरकारी गाड़ी बंगला सब कुछ है माशाल्लाह। अब वो मुझे हर रोज़ कहता है कि आप रेस्ट करो, काम ना करो। लेकिन राना साहब, ज़िंदगी के सबक को एक बार में ही याद कर लेना चाहिए। भाई के हाथों मिले दुख ने एक सबक दे दिया है। जब तक चल सकता हूँ अपने हाथों से कमा कर खाऊँगा, किसी पर बोझ नहीं बनूँगा, किसी का एहसान नहीं लूँगा। उन्होंने किस्सा ज़िस्त सुनाकर आंखें साफ की। मैं उन्हें दोबारा गले मिला और बहुत से सबक दामन में छुपाए लौट आया। अहबाब ग्रामी, जब भी ये वाक़या मुझे याद आता है मैं सोचता हूँ खूनी रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं, खून क्यों सफ़ेद होते जा रहे हैं, रिश्ते गर्ज मतलब लालच हवस और बेहिसी की भेंट क्यों चढ़ते जा रहे हैं, मुझे कुछ समझाई नहीं देता। शायद ये कुर्बे क़यामत की निशानी है, शायद ये क़यामत आने वाली है कि जब भाई भाई का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। लेकिन क्या क़यामत से पहले ये क़यामत कम है कि भाई भाई को छोड़ रहा है, बेटा बाप को छोड़ रहा है? आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल वही कुछ तुम्हारे बहन भाई बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे।